हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कृष्णा भाई सर की क्लासेस और हमारा एक चैनल और है स्टडी इंग्लिश विथ गुड्डी देवी नाम से। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आज हम लोग इज़ आर एम का यूज़ सीखेंगे। इज़ आर एम वाले सेंटेंस बनाना सीखेंगे। और इज़ आर एम वाले सेंटेंस बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग ए से जेड तक के लेटर्स को देखेंगे। ए टू जेड, ए से जेड तक 26 लेटर्स होते हैं। ए से जेड तक 26 लेटर्स होते हैं और 5 लेटर्स स्वर होते हैं, इन्हें वोवेल्स कहते हैं। 5 लेटर्स स्वर होते हैं और इन्हें वोवेल्स कहते हैं। और 21 लेटर्स व्यंजन होते हैं, इन्हें कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। और एन ए का यूज़ हम लोग जब इज़ आर एम वाले सेंटेंस बनाएंगे तभी वहाँ पर इनका यूज़ किया जाएगा। वहीं पर देखेंगे ए का यूज़ कैसे होता है और कहाँ पे होता है, एन का यूज़ कैसे होता है और कहाँ पे होता है। और आप इन शब्दों को देखें, ही, सी, दैट, इट, ये सभी सिंगुलर हैं, एक वचनकर्ता के हैं और सिंगुलर को एक वचनकर्ता कहते हैं। और यहाँ पर देखें, दे, दीज, यू, बी, दोज, आई, दे, दीज, यू, बी, दोज, आई, ये सभी बहुवचनकर्ता के हैं, बहुवचन है यानी प्लूरल है। प्लूरल को बहुवचन कहते हैं। दे माने बे, दीज माने ये, यू माने तुम, बी माने हम, दोज माने वो, आई माने मैं, ये सभी बहुवचनकर्ता के हैं। अगर आप इज़ आर एम वाले सेंटेंस को बनाना चाहेंगे तो आप इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे। इज़ आर एम वाले सेंटेंस में इन्हीं सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। अगर आप इज़ आर एम वाला सेंटेंस अफर्मेटिव में बनाना चाहते हैं तब आप इस सूत्र का यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में इज़ आर एम में किसी एक का प्रयोग करेंगे। इज़ आर एम में से किसी एक का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके फिर अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका एक वचन करता है तब आप इज का प्रयोग करेंगे। अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका बहुवचन करता है तब आप आर का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट में आपके आई वाला सेंटेंस है तब आप एम का प्रयोग करेंगे। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। इज आर एम वाला सेंटेंस आप बनाएंगे तो अब आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब इसी सूत्र को आप नेगेटिव में अगर बदलना चाहें, अगर आप नेगेटिव वाला सेंटेंस बनाएंगे तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में इज आर एम में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में नोट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस आपका एक वचन करता है तब आप इज का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस आपका बहुवचन करता है तो आप आर का प्रयोग करेंगे। और सेंटेंस आपका आई से अगर स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट आपका आई है तो आप एम का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में नोट का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद में अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। अगर आप सेंटेंस इंट्रोगेटिव में बनाना चाहते हैं, अगर आप सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो आप सबसे पहले इज आर एम में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में अगर बदलेगा तो आप सब्जेक्ट से पहले इज आर एम किसी एक का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन करता है तो आप इस का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका बहुवचन करता है तो आप आर का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका आई वाला है तो आप एम का प्रयोग करेंगे। इज आर एम का प्रयोग करने के बाद में आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में आप अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। जो भी आपके वर्ड बचे हुए हैं उसके सबसे लास्ट में प्रयोग होगा। और इस सूत्र को आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बदलना चाहेंगे, अगर आप सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाना चाहेंगे तब आप सबसे पहले इसका प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद में आर एम किसी एक का प्रयोग करेंगे। आप इज आर एम से किसी एक का प्रयोग करेंगे। इज आर एम में से किसी एक का प्रयोग करने के बाद में आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में नोट का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका एक वचनकर्ता में है तो आप इसका प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका बहुवचनकर्ता में तो आर का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका आई वाला है तो आप एम का प्रयोग करेंगे।
ये सूत्र आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला सूत्र है। इज आर एम वाला अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो आप इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करेंगे। इन्हीं सूत्रों के अनुसार इज आर एम का सेंटेंस बनाया जा सकता है। कहाँ पर इज का प्रयोग होगा और कहाँ पर आर का प्रयोग होगा और कहाँ पर एम का प्रयोग होगा, उन्हीं के बारे में ये सूत्र बताता है। ये अफर्मेटिव वाला सेंटेंस है, ये नेगेटिव वाला सेंटेंस है, ये नेगेटिव वाला सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला सेंटेंस है। इन्हीं सूत्रों के अनुसार आप इज आर एम वाले सेंटेंस को बना सकते हैं। सबसे पहले आप इन सूत्रों को रट लें और इसे ध्यान रखें, तब आप इज आर एम का सही से प्रयोग करना सीख पाएंगे। तब आप इज आर एम का प्रयोग सही से कर पाएंगे, सही से इज आर एम का प्रयोग कर पाएंगे। अगर आप कोई सा सेंटेंस बना रहे हैं, अगर आपका सेंटेंस कोई सा बना हुआ है और उस सेंटेंस में अपने या अपनी आ जाए बीच में, तब आप अपने या अपनी की क्या स्पेलिंग लिखेंगे, क्या मीनिंग लिखेंगे। तो देखते हैं क्या लिखेंगे। अगर आपके सेंटेंस में ही आए या पुरुष वचन हो तो आप हिज का प्रयोग करेंगे। अगर आपके सेंटेंस में सी आए या स्त्री वचन हो तो आप हर का प्रयोग करेंगे। अगर आपके सेंटेंस में इट आ जाता है तो आप इट्स का प्रयोग करेंगे। अगर आपके सेंटेंस में यू आता है तो योर का प्रयोग करेंगे। अगर आपके सेंटेंस में आई आता है तो माई का प्रयोग करेंगे। अगर आपके सेंटेंस में दे आता है तो देयर का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर देखें, वह अपने घर पर है, वह अपने घर पर है, तो ही माने वह, तो ही माने वह, तो ही एक पुरुष वचन है और एक वचन है या पुरुष वचन है, तो यहाँ पर ही है। और ही इज़ एट हिज होम, वह अपने घर पर है, तो यहाँ पर ही आया है, तब यहाँ पर ही आया है तभी यहाँ पर हिज का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर देखें, ही लिखा है तभी यहाँ पर हिज का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ही है इसीलिए यहाँ पर हिज का प्रयोग है। और यहाँ पर वह अपनी किताब पढ़ रही है, तो यहाँ पर पढ़ रही है यानी स्त्री है, पढ़ रही है यानी स्त्री है, तो यहाँ पर सी का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर सी का प्रयोग हुआ है तभी यहाँ पर हर का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर देखें, सी का प्रयोग है तभी यहाँ पर हर का प्रयोग है। वह अपनी किताब पढ़ रही है। सी इज़ रीडिंग हर बुक, सी इज़ रीडिंग हर बुक। और यहाँ पर देखें, ही इज़ एट हिज होम, ही इज़ एट हिज होम, वह अपने घर पर है, तो यहाँ पर ही का प्रयोग हुआ है तभी यहाँ पर हिज का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर सी का प्रयोग हुआ है तभी यहाँ पर हर का प्रयोग हुआ है। आप इसे ध्यान से देखें और इसे रट लें, ये आपके सेंटेंस में काम आएंगे। इसे आप रट लें। ये सब्जेक्ट आपका ही हो तब आप हिज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका सी है तो हर का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका सी है तो हर का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका इट है तो इट्स का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका यू है तो योर का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका आई है तो माई का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका दे है तो देयर का प्रयोग करेंगे। आपके सेंटेंस में अगर अपना अपनी आता है तभी इनका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आपके सब्जेक्ट में अपना अपनी आता है तभी इनका प्रयोग किया जाएगा। अगर आपके सेंटेंस में अगर लिखा हो कि रीना की माँ या मीना की बहन या मोहन की बीवी या सोहन के बच्चे, इस तरीके से अगर लिखा हो तो आप इसे क्या समझेंगे और इसे क्या बोलेंगे? इसे हम लोग फ्रेश बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? इसे फ्रेश बोलेंगे। इसे फ्रेश बोलते हैं। और इसे सेंटेंस में किस तरीके से लिखा जाएगा? जैसे इसे फ्रेश बोलते हैं और इसे सेंटेंस में किस तरीके से लिखा जाएगा? रीना की माँ, तब आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? रीनास मदर। अगर आपके सेंटेंस में लिखा है मीना की बहन तो कैसे इंग्लिश में लिखेंगे? मीनास सिस्टर। और लिखा है मोहन की बीवी तो क्या लिखेंगे? मोहन्स वाइफ। अगर लिखा है सोहन के बच्चे तो क्या लिखेंगे? सोहन्स चिल्ड्रन। और आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सन ऑफ सोहन। क्या लिख सकते हैं? सन ऑफ सोहन। सन ऑफ सोहन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखें कि सेंटेंस में
ये फ्रेज किस तरीके से आती है। जैसे यहाँ पे लिखा है रीना की माँ घर पर है, रीना की माँ घर पर है, ये यहाँ पर देखें ये फ्रेज है, रीना की माँ, रीना की माँ। अब यहाँ पर देखें रीना की माँ, ये पूरा फ्रेज है। सेंटेंस में अधिकतर सेंटेंसों में फ्रेज आता है, अधिकतर सेंटेंसों में इस तरीके से फ्रेज आते हैं और इन फ्रेज को इसी तरीके से लिखा जाएगा। फ्रेज को किस तरीके से लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा है रीना की माँ घर पर है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है। अब यहाँ पर देखें रीनास मदर इज़ एट होम, रीनास मदर इज़ एट होम, रीना की माँ घर पर है, रीनास मदर इज़ एट होम। इस फ्रेज को इसी तरीके से लिखा जाएगा, रीनास मदर, सोहन्स चिल्ड्रन, मोहन्स वाइफ, मीनास सिस्टर, रीनास मदर। इन फ्रेज को इसी तरीके से वाक्यों के अंदर लिखा जाता है। इन सबको फ्रेज बोलते हैं। सेंटेंस में इस तरीके के अधिकतर फ्रेज आते हैं और सेंटेंस में अधिकतर आपको इस तरीके के फ्रेज देखने को मिलेंगे। आप इसे ध्यान रखें कि सेंटेंस में अगर आपके सेंटेंस में इस तरीके से फ्रेज आता है तो आप इसी तरीके से लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है रीना की माँ, तो आप लिखेंगे रीनास मदर, तो आप क्या लिखेंगे रीनास मदर। यहाँ पर एस लग जाता है तो ये पूरा फ्रेज बन जाता है, तो ये पूरा फ्रेज बन जाएगा रीनास मदर। तो इसे हम क्या कहेंगे फ्रेज कहेंगे। अधिकतर सेंटेंसों में इस तरीके के फ्रेज आते रहते हैं तो आप इसी तरीके से लिखेंगे। अब आप इज का यूज़ देखें, इज का यूज़, अब यहाँ पर आप इज का प्रयोग देखें, इज का प्रयोग कैसे होता है और कहाँ पर होता है। यहाँ पर देखें इज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। इज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। इज का प्रयोग सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। और आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। आर का प्रयोग सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। और एम का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में केवल आई के साथ किया जाएगा। एम का प्रयोग सदैव आई के साथ होता है। जैसे यह एक घड़ी है, यह एक घड़ी है। अब यहाँ पर आप देखें सब्जेक्ट आपका एक वचन करता है और पुरुष वचन सब्जेक्ट है। यहाँ पर सब्जेक्ट आपका अगर एक वचन करता है तो आप इज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन करता है तब तो आप इज का प्रयोग करेंगे। दिस इज अ वॉच, यह एक घड़ी है। दिस इज अ वॉच, यह एक घड़ी है। तो यहाँ पर इज का प्रयोग क्यों आया है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा एक वचन करता है तभी यहाँ पर इज का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर देखें यह एक कुल्हाड़ी है, तो सब्जेक्ट हमारा एक वचन करता है तभी यहाँ पर इज का प्रयोग हुआ है। दिस इज एन एक्स, और यहाँ पर सब्जेक्ट आपका अगर बहुवचन कर्ता में होता तब यहाँ पर आप आर का प्रयोग करते। अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता में होता तब यहाँ पर आर का प्रयोग होता। इस तरीके से इज आर एम के सेंटेंस बनाए जाते हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें।